देखो चैप्टर क्या चल रहा था हमारा, एंटा बायोपोलैरिटी की बात कर रहे थे। बायोपोलैरिटी में समझाया था बायोपोलैरिटी का मतलब क्या था। बायोपोलैरिटी मतलब क्या था, दो मतलब क्या पोलर मैंने समझाया था पोलर क्या होते हैं। तो इसमें किसकी बात की गई थी, दो पावर की बात की गई थी। एक पावर कौन सा था, यूएसए था, दूसरा कौन सा था, यूएसएसआर था। तो इनकी बात की गई थी यहाँ पे, और इनको क्या करना था, खत्म हुआ। एक क्या खत्म हुआ होगा, किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एक पावर खत्म हुआ होगा। तो इसलिए नाम क्या पड़ा चैप्टर का, एंटा बायोपोलैरिटी में डिस्कस किया था। तो उसमें से खत्म कौन होगा, यूएसएसआर। क्या होता है लास्ट में, क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और कब डिसइंटीग्रेट होता है, 1991 में क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और 15 कंट्रियां क्या होती हैं, टूट जाती है इसके साथ में। तो इसी के पूरे चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना था कैसे क्या हुआ। तो चैप्टर क्या अपना एंटा बायोपोलैरिटी तो खत्म कैसे होता है, देखें यहाँ पर क्या किया गया था। हमने बर्निल वाल के विषय में डिस्कस किया था। बर्निल क्या, कैसे वाल खड़ी की गई थी ईस्ट एंड वेस्ट में, और कब की गई थी ये। इसको क्या माना जाता है, सिंबल ऑफ द, मैंने कहा था सिंबल माना जाता है। कोल्ड वार को क्या माना गया था, सिंबल माना गया था। कहते हैं बर्निल वाल, कहते हैं बिटवीन, कहते हैं ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन। नाम दिया गया था ईस्ट एंड वेस्ट। जो ईस्ट वाले थे किसको फॉलो कर रहे थे, यूएसआर को कह सकते हैं फॉलो कर रहे थे। और वेस्ट वाले किसको फॉलो कर रहे थे, कह सकते हैं यूएसए की पॉलिसी को अडॉप्ट किए हुए थे वो। वेस्ट बर्लिन कहता है, बिल्ड कहता है 1961 में क्या किया गया था, वॉल को बनाया गया था। सिम्बलाइज कहता है कोल्ड वार। इसको क्या माना जाता है, मैंने बताया सिंबल मान लिया गया था कोल्ड वार का, क्योंकि कोल्ड वार अपने पीक पर कब होता है, इसी समय सबसे ज्यादा पीक पर होता है। सबसे टेंशन कब होती है कोल्ड वार में, इसी समय सबसे ज्यादा टेंशन भी होता है, 1961 का टाइम होता है। क्यूबल मिसाइल क्राइसिस भी होता है। बर्लिन वॉल भी देखो कंस्ट्रक्ट वगैरह कर दी गई थी। द वॉल वाज कहता है, ब्रॉड कहता है, डाउन कहता है 9 नवंबर 1989 में क्या हुआ, इसको गिरा दिया गया था। और किस लिए गिराया गया, तो ये यूनाइट ऑफ द अलायंस। उसमें क्या कि सबको एक करने के लिए, क्योंकि जब दिवाली हट जाएगी तो क्या होगा, जो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों क्या हो गए, मिल गए। लोग जो बिछड़े भाई तब क्या हो गए, दोनों मिल गए। क्योंकि मालूम चला दीवार खड़ी कर दी गई, ईस्ट एंड वेस्ट बना दिया गया, एक भाई इधर एक भाई इधर, तो बट गया ना सब। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखा होगा कैसे होल कर देते हैं, एक दीवार में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, वहां से ईस्ट एंड वेस्ट कैसे दिखता है इनको, दीवार में सब कुछ मेंशन किया गया होगा। तो यहाँ पर क्या सब ऐसे दिखाया गया, इसका क्या किया, खत्म किया गया 89 के समय, याद रखें इसको खत्म भी कर दिया जाता है। इसी से मान लिया जाता है, इसका कोल्ड वॉर का खत्म भी माना जाता है, यहीं से एक प्रकार से शुरुआत हो जाती है पूरी तरह से खत्म होने की। कहता है एट वार्सा पैक्ट, कहता है कम्युनिस्ट। वार्सा पैक्ट क्या था, देखिए यहाँ पर क्या था, वार्सा पैक्ट आता है। वार्सा पैक्ट क्या था, वार्सा ये किसने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था। कब बनाया था, कि मिलिट्री अलायंस था, किसका था, मिलिट्री अलायंस था। ये कब बनाया था, 1955 में बनाया था। इसने किसने बनाया था, यूएसएसआर ने बनाया था। और किस लिए बनाया था, क्योंकि नाटो बना दिया गया था 1949 में। क्या बनाया गया था, नाटो बनाया गया था। नाटो क्या था, वो भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था वो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। उसी के लिए क्या करना, हमें काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने क्या बना दिया, वार्सा बना दिया। याद रखना, वार्सा बनाया, उनकी सारी कंट्रियां हो गई वार्सा में। और नाटो में जितनी कंट्रियां फॉलो कर रहे थे, मेरे को सारा नाटो में से बना लिया था, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था। आज भी नाटो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। वार्सा क्या था, खत्म हो जाता है, जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है, ये भी खत्म हो जाता है। क्योंकि पावरफुल कंट्री कौन थी, अगर इसकी सर कह सकते हैं तो सिर्फ यूएसए था एक ताकतवर कंट्री अपने आप में। बाकी तो सब ऐसे लगे हुए थे, खाने पीने के लिए लगे थे। कुछ होते हैं ना, एक ज्यादा पावरफुल होता है, बाकी सब खाने पीने के लग जाते। तो सेम ऐसी कंडीशन इनके साथ में। और कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े वाले हो, तो सबको कैसी कंपनी होती है, सब बड़े बड़े, कोई नहीं, तुम खर्च करो वो भी खर्च कर रहा है बराबर से, तो कौन चलेगा। तो अमेरिका के हाल ऐसे थे, नाटो में क्या था, सब ऐसे ही वाले हैं, टेंशन लो, हमारे पास भी पैसा है, आज तुम खर्च करो, हम तो खर्च कर ही रहे हैं, ऐसे पूछना नहीं, तुम दो चाहे ना तो हम तो दे ही रहे हैं, ऐसा होता। और कुछ के क्या करते, पहले वही दे दे जो भी है, हमारे पास तो वैसे भी कुछ नहीं है। तो जब डिसइंटीग्रेट हो गया, पैसा चलाने के लिए कुछ नहीं रहेगा इसके पास, तो वार्सा भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और नाटो क्या आज भी चला उसी तरह चला आ रहा है। वेस्ट वाले इसलिए डोमिनेट करते हैं हमेशा, छोटे छोटे कंट्रियां हैं। तो होता क्या है, देखो तो एट वार्सा पैक्ट जो कंट्रियां होती हैं, ये क्या करते हैं, किसके का कम्युनिस्ट कहते हैं, कंट्रीज कहते हैं, विटनेस कहते हैं, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन क्या था, विरोध प्रदर्शन करते हैं। मास मीन्स क्या होता है, पब्लिक। क्या है, जो पब्लिक हो, तो पब्लिक क्या करती है, एक ज्यादा रूप, जैसे मास स्टेशन क्या था, मास मूवमेंट किसने चलाया, महात्मा गांधी। ये हिस्ट्री में पढ़ोगे आकर के, तो मास मूवमेंट क्या हुआ, पब्लिक किन के साथ आती है, अच्छी खासी है। और कितनी बात कर रहा है, एट देखो वार्सा पैक्ट कंट्री की बात कर रहा है। तो मतलब इस, तो क्या हो गया, कितने सारे लोग रहे, उन्होंने क्या किया, विरोध प्रदर्शन करने लग गए। वो कैसे करने लग जाते हैं, क्योंकि मालूम चल चुका था ईस्ट एंड वेस्ट में क्या चल रहा है। रसिया ने एक अपना प्रोपेगेंडा चला करके रखा था, यानी कि यूएसएसआर ने, रसिया की बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या ज्यादा पावरफुल है, हमारे पास सब कुछ है, बनाकर रखा था। जब आना जाना ही बंद है, तो हम कैसे जानेंगे कि वो कितना डेवलप कर रहे हैं, कुछ मालूम नहीं चल सकता हमें कि वेस्ट डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जब लोगों को थोड़ी छूट दी जाती है, लोग घूमने फिरने जाते हैं, तब रियलाइज करते हैं वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, हम तो वही हैं। देखें कैसे रिफॉर्म इन्हीं के लिए आफत बनेगी बाद में जाकर के। अभी तक तो बेवकूफ बनाकर रखा है, लोग क्या थे खुश थे, जैसे भी चला रहे थे हमको चला रहे वैसे ही।
लेकिन जैसे छूट जरा से दी जाती है क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि इनको ये देखा ना जाकर कहाँ कहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तब ऐसे रिवोल्ट करेंगे। तो एट व्हाट्सएप एक्ट कंट्री किसका विटनेस बनती है, ये मास एजुकेशन याद रखना, विरोध प्रदर्शन का विटनेस बनती है। देखती हैं कहाँ पर क्या होता है, तो एस्टैब्लिश कर डेमोक्रेसी। और किस लिए, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि अमेरिका किसको लीड कर रहा था, डेमोक्रेसी को लीड कर रहा था। वेस्टर्न कंट्रियां किसको लीड करती हैं, डेमोक्रेसी को लीड करती हैं, याद रखना। जो आगे अपना कौन मानता है, हमेशा यूएसए किस लिए मानता है कि सारी कंट्रियां जो भी आजाद हो, उस समय जो भी कंट्री आजाद हो रही थी, अमेरिका खुद पढ़ता था किसको अडॉप्ट करो, डेमोक्रेसी को। तुरंत पहुंच जाते थे, तुरंत। क्लास 10th में काफी चैप्टर में तुम्हें वियतनाम का वार दिया गया था, देखो नॉर्थ वियतनाम कैसे डिवाइड करता है, वहां पे हो ची मिन तमाम एक वहां भी आता है निकल करके, कैसे आ जाता है, अमेरिका कूद पड़ता है बीच में, बर्बाद करता है। इस तरह डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करो। एक कम्युनिस्ट को ऐसी टेंशन चलती रहती वर्ल्ड में, दोनों कंट्रियां क्या करती हैं, एक दूसरे को अपने अंडर लेने की कोशिश करती रहती है, ये टेंशन चलती रहती है वर्ल्ड में। तो यहाँ पर क्या होता है, एस्टैब्लिश करो डेमोक्रेसी के लिए, यहाँ पे हुआ पूरा काम। फिर क्या होता है, यूएसआर कहते हैं इंट्रोड्यूस कहते हैं रिफॉर्म ऑफ द कहता है, देखिए यहाँ पर यूएसआर क्या करता है, रिफॉर्म करता है। रिफॉर्म क्या करता है, देखो क्या लेकर के आया रिफॉर्म, विड्रॉ कहता है ट्रूथ फ्रॉम अफगानिस्तान। इसने क्या कर दिया, तुम्हारे लास्ट ईयर में क्या था, उसमें अफगान वार था तुम्हारे में, एडिशनल टॉपिक में दिया गया था, इस बार नहीं है, अफगानिस्तान वार का दिया था। तो वहां पर क्या होता है, ये अफगानिस्तान में कैसे पहुंच जाते हैं, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री बताई जाती है पूरा, यानी कि अफगान वार था पूरा, उसमें क्या अफगानिस्तान कब बनता, अफगानिस्तान में कैसे यूएसए एंड यूएसआर कैसे इंटर कर जाते हैं। होता कि एक ऐसे समय आता है कि देखोगे तो अफगानिस्तान किसके पास पड़ता है, यूएसआर के पास पड़ता है, लगभग उसी के पास में है पूरी तरह से। अब देखो तो मुस्लिम कंट्री ये भी है, तो ये क्या कर, इसको ये लगता है कि हम क्या करें, जिस तरह सारी कंट्रियां इसके पास है, मुस्लिम कंट्रियां से तो बना था कह सकते हैं, जो 15 कंट्री जिसमें तान लगी हैं, सारी कंट्रियां किसके अंडर में थी कह सकते हैं, यूएसआर के साथ में पूरा। तो यहाँ भी तो अफगानिस्तान ये भी वैसे लग रहा था, इसको भी अपने अंडर में लेना था इसको किसी तरह से। तो क्या करता है, यूएसआर क्या करता है, खूब पैसा देता है इन्हें, खूब पैसा देता है अफगानिस्तान में, चला था। देखो अफगानिस्तान अमेरिका वो यूएसआर एंट्री कर गया था अफगानिस्तान में, इनको खूब पैसा देता है, और ये क्या करता है, डेवलप करता चला जाता है। जो भी दकियानूसी बातें थी, कुरान वगैरह सब कुछ लोग भूलना चालू कर देते हैं, एक मॉडर्नाइजेशन करके आता है, क्या कर मॉडर्न तरीके से ले आता है, सब मॉडर्न हो गए, सबको एजुकेशन वगैरह फैलाना चालू कर दिया। टेंशन किसको हो गई, अमेरिका को। अब ये क्या करेगा, इसको अपना क्या अलायंस बना लेगा, अपना एलाइड में अपने साथ रखेगा अफगानिस्तान को। टेंशन किसको हो गई, अमेरिका को। मैंने कहा ना टेंशन चलती थी इन दोनों के आपस में, अब उसको कुछ ना कुछ करना था, तो उसने क्या कर दिया, ओसामा को उठाया कहाँ से, सऊदी अरब से उठाया, और जाकर उसको एक आतंकवादी बना करके डिप्लॉय कर दिया। ट्रेनिंग कहाँ देता था, पाकिस्तान में, और क्योंकि पाकिस्तान किसके साथ था, अमेरिका के साथ था, तो ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, ट्रेनिंग देने के बाद में खुद पढ़ो। अफगानिस्तान जाते थे, ये क्या करते थे, वहां यूएसआर की आर्मी को मारना चालू करते थे। तो इस तरह क्या था, इतना पावरफुल कंट्री होती भी यूएसआर कभी भी अफगानिस्तान को जीत नहीं पाया, अफगानिस्तान को जीत नहीं पाता, समझो। एक लास्ट में क्या करना पड़ता है इनको, अपनी आर्मी को हटाना पड़ता है, अपनी आर्मी को क्या करना पड़ता है, इनको हटाना पड़ता है यार अफगानिस्तान से, लेकिन जीत नहीं पाए। फिर एंट्री किसकी हो जाती है, अमेरिका एंट्री कर जाता है अफगानिस्तान में, वो भी कभी जीत नहीं पाया, वो भी कभी जीत नहीं पाया अफगानिस्तान को, कि अफगानिस्तान को जीत पाया हो। उसने सब कुछ किया, यहाँ स्टूडेंटों को, अब जो तालिबान आ गया अफगानिस्तान में, वो क्या, तालिब का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट, तालिब का मतलब क्या है, स्टूडेंट। तो इन्होंने किसको तैयार किया था, अमेरिका ने स्टूडेंट को टारगेट किया था, वहां स्टूडेंटों को भड़काना चालू कर दिया, स्टूडेंट के लीडर को पकड़ा इसने, यूथ को पकड़ा, क्योंकि वही आतंक मचा सकते पूरे देश में। इसने क्या दिमाग लगाया अमेरिका ने, और तालिब एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर डाला इसने पूरी तरह से, वही जाकर अफगानिस्तान के पीछे पड़ गया, आज कब्जा किए पूरे अफगानिस्तान में, कह सकते हैं तालिबान बन गया पूरी तरह से। तो तालिब मतलब क्या था, स्टूडेंट था, याद रखने के लीडर तैयार होते हैं, और वही ये पूरे अफगानिस्तान में आज कब्जा किए बैठे हैं। तो अफगानिस्तान में ये चलता है। एट लास्ट में क्या हो गया, ट्रम्प के समय वो भी यहाँ से निकल कर क्या हो गए, चले गए, लेकिन अफगानिस्तान को जीत नहीं पाए, याद रखना, इतने खतरनाक है ये, इनको कोई जीत नहीं पाया। अब बड़े बड़े कंट्रियों को जीत लिया अंग्रेजों ने, लेकिन इनको जीत नहीं पाए, रहे खूब परेशान हुए, हर चीज हुआ इनके साथ में, लेकिन ये बर्बाद हो गए दो के चक्कर में। एक अमेरिका ने बर्बाद किया, हिंदुस्तान ने खूब, लेकिन पैसा खूब दिया इस देश को, लेकिन चल ना पाया कुछ भी। आतंकवादी संगठन यहाँ पर एक्टिव रहे, कुछ नहीं करता, ट्रेड वगैरह कुछ नहीं है इसके पास में। यहाँ तक एक ऐसा देश है कि अफीम की खेती होती थी इनके यहाँ। पाकिस्तान क्या करता था, जैसे अफीम वगैरह अच्छी दोस्ती थी, तो अफीम की खेती यहाँ लोगों ने बंद करवा दिया, कुछ नहीं, अफीम मना है हमारे यहाँ, कुछ नहीं होगा। अब समझो ऐसा देश है, अब कुछ नहीं कमाने के, दूसरे देशों से चला रहा किसी तरह से, कुछ करता ही नहीं है। आतंकवाद से कहाँ तक चलेगा काम, कुछ नहीं चलता। ससुरा दुश्मन कौन बना लिया, पाकिस्तान का।
और जब तालिबान आया तो इनको लगा दोनों भाई भाई मिल गए, बिछड़े भाई, पाकिस्तान खुश हो गया तो मिठाई बांट रहा था, भारत को परेशान करेंगे मिल करके, लेकिन उल्टा साबित हुआ। वो क्या करता है, अपना दोस्त मानता है भारत को तालिबान, और पाकिस्तान को थोड़ा दुश्मन मानता है, परेशानी किए रहता है बॉर्डर पे। वो कहता है मेरी जमीन है, भग जाओ यहाँ से। इस तरह के हाल होते हैं इनके। ठीक है, अफगानिस्तान याद रखना। तो अफगानिस्तान क्या करता, तो अफगानिस्तान से क्या ट्रूप्स को हटा दिया गया यहाँ से। जब ट्रूप्स हटा दिए गए तो क्या हो गया, अब कौन एंट्री कर जाता है, यूएसए एंट्री कर जाता है। लेकिन एट लास्ट में क्या होता है, ट्रम्प के समय, जब ट्रम्प का समय जाने हो तो ये भी क्या करते हैं, अपने ट्रूप्स हटा लेते हैं वहां से। आज क्या है, ऐसे पड़ा हुआ अफगानिस्तान। तो यहाँ ऐसा चलता है। एंड कहता है हेल्प में, कहता है रीयूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। और किसमें मदद की जाती है, जो किसमें जो हटाया गया यहाँ से, तो जर्मनी को क्या किया जाता है, रीयूनिफिकेशन किया जाता है, उसको एक किया जाता है जर्मनी को जो बटे हुए थे। इट ऑल्सो कहता है स्टॉप, कहता है ऑन, कहता है रेस, कहता है यूएसए। और क्या होता है, ऑन प्रेस क्या किया, स्टॉप कर की जाती। क्यों हो जाता है, 89 के आसपास की बात है, जब यहाँ पर सब कुछ कहानी चालू हो गई है, हर चीज हो चुका है, अब क्यों स्टॉप करना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है। मजबूरी क्या बन जाती है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ट्रूप्स को क्यों हटाया, जो इनकी ट्रूप्स है रसिया की, उसको क्या कहा जाता है, रेड आर्मी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, रेड आर्मी कहा जाता था, खतरनाक आर्मी कहलाती थी, लेकिन जीत नहीं पाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब स्टॉप क्या करना पड़ता है, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी हुई होती है स्टैगनेंट हो जाती है, यानी कि ना तो बढ़ रही होती है ना आगे, कुछ नहीं हो रहा था इसमें, पूरी तरह से खर्च चलाना ही है, तो कैसे काम चलेगा। तो क्या जिसके पास पैसा आ नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो कहाँ से बिल्डिंग खड़ी करेगा वो। तो इनको क्या करना पड़ा, जो रेस चल रही थी किसके बीच में, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में आर्म रेस चल रही थी, वो क्या हो गई, बंद। क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो देखो धीरे धीरे किसकी ओर जा रहे हैं हम, इंडो बायपोलैरिटी की ओर। बायपोलर देखा, दो कंट्रियां देखी, यूएसए यूएसएसआर को। अब क्या हो रहा है, देखो कैसे कैसे विड्रॉ करने लग गए हर एक चीज में, और अमेरिका कैसे आगे आता चला गया। जैसे ही पीछे हटता है, यहाँ से अपने ट्रूप्स हटाता है, अमेरिका एंट्री कर जाता है। अमेरिका क्या करता है, एंट्री कर जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पर क्या होता है, आर्म रेस भी पैसा रहने के इनके पास में, तो अब कैसे बराबरी कर सकते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम थी इसके पास में। तो आर्म रेस भी क्या करती है, यहाँ पर रुकती है। कोल्ड वॉर कहते हैं नॉट, कहते हैं एंड बाय द, कहते हैं मिलिट्री एक्शन, कहता है सिर्फ पैसे खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, कहते हैं बाय द, कहता है मास मूवमेंट चलाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मास मूवमेंट चलता है, सिर्फ मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं हुआ, मास मूवमेंट चलाया जाता है। क्योंकि देश को, कोई भी देश हो, आजादी कब मिलती है, जब मास मूवमेंट चले होंगे। हमारे देश को आजादी कब मिल जाएगी, लास्ट मूवमेंट कौन था, महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1942 में चलाया जाता है। 8 अगस्त 1942 में क्या हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन कह रहे हैं, सॉरी नॉन कोऑपरेशन कब चलाया गया था, 1920 में चलाया गया था। अब क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाया गया था, 1942 में चलाया गया था। कौन सा मूवमेंट चलाया गया था, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। वहां पर क्या था, तो सबसे बड़ा मूवमेंट कभी स्टार्ट हुआ, 42 में। हमने क्या कह दिया, जो महात्मा गांधी किसी विश्वास करते थे, महात्मा गांधी हमेशा किसी विश्वास करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, वो भी ये स्लोगन देते हैं, क्या कहते हैं, डू और डाई। वो भी कह देते करो या मरो, यही टाइम था उनके लिए सिर्फ। देखो वो भी आ जाते हैं इसमें, क्योंकि समझ गया था अगर अब नहीं आजादी मिलती तो कभी नहीं मिलनी है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है, लोहा गर्म है थोड़ा मार दो, ऐसी कहानी थी इनकी, क्योंकि उस समय आजादी ना कभी मिलती। फिर क्या देखो, कोल्ड वॉर कहते हैं नॉट एंड हो गया यहाँ पर। फिर देखो कम्युनिस्ट कंट्रीज, बाद में क्या हो जाता है, लोग विद्रोह करते हैं कम्युनिस्ट कंट्री के अगेंस्ट में, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी रिवोल्ट चालू होता है। फिर कहते हैं वहां तक, कहते हैं 85 से 85 मैंने बताया था कौन जनरल सेक्रेटरी कौन बनता है यूएसएसआर का, गोर्बाचेव बनते हैं। मैंने बताया तो क्या लेकर गए, रिफॉर्म लेकर के आ गए, इन्होंने छूट दे दी थोड़ी सी डेमोक्रेटिक स्टाइल में। डेमोक्रेसी में क्या होता है, इक्वालिटी लेकर के आ गए, थोड़ी सी फ्रीडम दे दी इनको। फ्रीडम मतलब क्या, घूमना फिर लो। अब घूमने फिरने गए, इनके लिए महंगा पड़ गया, ये घूम फिर करके आए बाहर से देख करके, अच्छा हमको बेवकूफ बना कर रखा था अभी तक, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं है, वो देखो कैसे रह रहे, और तुमने हमने ऐसे ही बता रखा था। तो यहाँ पर जाने के साथ ही क्या कहते हैं, और अभी रिफॉर्म दो और अच्छा करो यहाँ पर। तो इनके लिए क्या होता है, जो 85 से लेकर 1991 में क्या होता है, यूएसएसआर कहता है इंट्रोड्यूस, कहता है पॉलिटिकल एंड कहता है इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो रिफॉर्म लेकर के आया था पॉलिटिकल इकोनॉमिक, वो क्या हो जाता है, इनकी गली हड्डी बन जाती है, अब इनको निकलना मुश्किल हो जाता है। लोगों ने क्या था, देख लिया क्या मजा आती है, फ्रीडम जब मिल जाती है थोड़ी हमें। फिर कहता है पॉलिसिस काल, कहता है देखो इसमें गैलिस नॉट होता है, जिसका मतलब क्या था, ओपननेस। और क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिखा है, क्या लिखा है, प्रेस्टनॉक का, स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही तुम्हारे, प्रेस्टॉन का, इसका मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग, मतलब क्या था, रिकंस्ट्रक्ट करना। यहाँ पर क्या था, थोड़ी बहुत क्या देखा हमने, इंडो बायपोलैरिटी कैसे पहुंच रहे थे, कैसे यूएसएसआर क्या हो रहा, खत्म हो रहा। यहाँ पर क्या है, फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है अभी, देखो यहाँ पर क्या होता है फिर, बट कहते हैं दिस कुड नॉट, कहते हैं स्टॉप द डिमांड फॉर द, कहता है इंडिपेंडेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। इसमें क्या था, लेकिन यहाँ पर डिमांड रुकी नहीं, इसकी जो लोगों ने क्या कर दिया था, गोर्बाचेव के रिफॉर्म देखे थे, अब वो क्या चाह रहे थे कि हमको डेमोक्रेसी टाइप में कुछ चाहिए, यहाँ पर फ्रीडम चाहिए, ऐसी चाहिए यहाँ पर।
लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं होते। याद रखना कि वो किस लिए, बिल्कुल पूरी तरह से उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, वो डेमोक्रेसी की बात कर देते हैं यहाँ के लोग। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या फीचर्स आता है, सोवियत सिस्टम। यहाँ पर क्या था, सोवियत सिस्टम में क्या क्या फीचर्स थे, एग्जाम में आता है सोवियत सिस्टम के विषय में, याद रखना। ये सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि वहाँ पर क्या था, सोवियत सिस्टम में क्या क्या चीजें थी। यहाँ पर देखो क्या था, अपोस्ट के किसकी बात कर रहा था, क्योंकि सोवियत सिस्टम की बात कर रहा था। और एक होता है कैपिटलिस्ट होता है, क्या होता है कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है डेमोक्रेसी, ये सोशलिस्ट कह सकते हैं। क्या होता है, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, कह सकते हैं डेमोक्रेसी। कैपिटलिस्ट मतलब क्या है, डेमोक्रेसी। और सोशलिस्ट मतलब कह सकते हैं कम्युनिस्ट। क्या है, कम्युनिस्ट है। जो कैपिटलिस्ट है ये क्या करते हैं, ओपन मार्केट पे विश्वास करते हैं। किस पे विश्वास करते हैं, ओपन मार्केट पे विश्वास करते हैं। और ये किस पे विश्वास करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या होगा, इंटरफेरेंस पे चलते हैं ये लोग। याद रखना कुछ ऐसी पॉलिसियां होती हैं, कुछ भी आ जाए एग्जाम में, क्या तीनों वर्ड एक ही हैं, एक तरह हर, लेकिन अलग अलग पढ़ा होगा तुम। सोशलिस्ट अलग, कैपिटलिस्ट, ये सब अलग अलग मिल जाते हैं। कैपिटलिस्ट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, सोशलिस्ट क्या है। तो कैपिटलिस्ट मतलब क्या था, यहाँ पर क्या था, मैंने कहा यहाँ पर किसके लिए था, मनी बिगेट्स मनी, यानी कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। जिसके पास में पैसा है, कैपिटलिस्ट वाले, तो क्या कर सकते हैं, पैसे से पैसा बनाकर तू पैसा कमाओ, ये किसी का इंटरफेरेंस नहीं चलता। लेकिन जो सोशलिस्ट होता है पूरी तरह किसका इंटरफेरेंस होता है, गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट से जितने भी रिसोर्सेज किसके अंडर में होंगे, गवर्नमेंट के अंडर में होंगे। तो ये किसका है, सोशलिस्ट का मॉडल था। याद रखना अच्छी तरह से। तो ये किसके अपोज में थे, कैपिटलिस्ट के, मतलब सपोर्ट में किसके होंगे, सोशलिस्ट के। सुनने आ गया, किसके सपोर्ट में, सोशलिस्ट के। तो नीड ऑफ कहता है एग्रीगेटेड सोसाइटी एंड कहता है फॉलो करता है कम्युनिज्म। और इनको किसके हो सकते थे कि एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो क्या है, एग्रीगेटेड हो। हिस्ट्री पढ़ा होगा, पढ़ा है, सोसाइटी की बात की गई थी। तो वहां पर किसकी बात करते हैं नहीं पढ़ा, हिस्ट्री में है तुम्हारे, हिस्ट्री में पढ़ना हो तो हिस्ट्री में दिया गया है। तो नीड ऑफ कैसी सोसाइटी बनानी है हमें, एग्रीगेटेड सोसाइटी बनानी है। एंड कहते हैं फॉलो द कम्युनिज्म। और किसको फॉलो करेंगे हम, कम्युनिज्म को फॉलो करेंगे। याद रखना ये कौन कहता है, ये सार वाले कहते हैं, क्योंकि किसको मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, सोवियत सिस्टम मॉडल किसको फॉलो कर रहा है। याद रखना अच्छी तरह से। फिर क्या होता है, देखो इसमें कौन कहता है, सोशलिस्ट कहता है सेकेंड वर्ल्ड। इसको क्या माना गया, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रियां मानी गई। एक होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रियां, दूसरी सेकेंड वर्ल्ड कंट्रियां। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री किसको कहा गया, जो यूएसए लीड कर रहा था। ये कौन हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, यानी कि वेस्ट वाले क्या हो गए, फर्स्ट वर्ल्ड में आ गए। और जो ईस्ट वाले तो किस में आ गए, सेकेंड वर्ल्ड में आ गए। तो ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया था, याद रखना। तो ये अपने आप को क्या मानते थे, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रियां मानते थे। फिर कहता है इंश्योर, कहता है हेल्प टुगेदर बाय, देखो इसमें व्हाट्सएप पैकेट, और कैसे एक साथ थे सब, व्हाट्सएप पैकेट बनाकर क्या थे, सब एक साथ थे। फिर कहता है इंश्योर, कहता है मिनिमम, कहता है स्टैंडर्ड लिविंग। इन्होंने क्या इंश्योर करके रखा था कि सबको क्या मिले, मिनिमम कहता है स्टैंडर्ड लिविंग डिसाइड कर दिया गया था। ये क्या है, मतलब सबका रहना खाना कैसा होगा, उनको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, कम से कम क्या है, मिनिमम स्टैंडर्ड लिविंग पर बात की गई थी कि कुछ सबको क्या है, कुछ ना कुछ उनको इंश्योर कर दिया गया था कि आपको सब मिलना ही मिलना है। पानी तो मिलना चाहिए ना पीने के लिए, खाना तो खाने के दो स्क्वायर मील से मिलनी चाहिए ना, 2 व्यक्ति की रोटी तो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबकी बात की जाती है कि इनको क्या दिया जाए, तो स्क्वायर मील अच्छी तरह से मिले, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले, जो मिनिमम रिक्वायर है, चलने के लिए गाड़ी मिले कम से कम। इन सब की बात की जाती है, इनकी ये सब क्या था, इस पर फोकस किया गया था। फिर कहता है वेल डेवलप, कहता है इकोनॉमी, कहता है नो एम्प्लॉयमेंट। देखो और क्या किया गया था, इन्होंने ये सब क्या था, फेंके या रखे हैं यहाँ पे। तो क्या था यहाँ पर, क्या वेल डेवलप इकोनॉमी, ने अपने आपको कहा था कि हम लोग क्या है, वेल डेवलप इकोनॉमी है। अपने लोगों को खूब बेवकूफ बना कर रखा है यहाँ पे, बाद में मालूम चलता ना, जब घूमने फिरने जाते हैं, घर बच्चे बनाते तो कुछ ना मालूम चलता इन्हें। तो क्या था, डेवलप, वेल डेवलप कहते हैं इकोनॉमी अच्छी खासी कह रहे थे। नो, कोई देखो बेरोजगारी नहीं है यहाँ पे। अब बेरोजगार किस बात की, जब 100 कमाना है, 20 काम भी नहीं करेंगे, सबको पैसा देना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। अब कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, भारत में भी ऐसा हो जाए, अंबानी वगैरह कमा रहे हैं और कुछ बैठकर खा रहे हैं, तो दे दो इनको, तो भिखारी ना हो जाएंगे। तो ऐसी कहानी इनकी थी। फिर कहते हैं कम्युनिस्ट, कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। किसको फॉलो किया, वन पार्टी सिस्टम को फॉलो किए बैठे हैं ये लोग। कम्युनिस्ट क्या है, वन पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। आज देखो रशिया की बात ही कर लो, पुतिन बैठा है जैसे पूरी तरह से। चाइना में क्या पार्टी का क्या है, पार्टी सेम रहती है, फेस बदलते रहते हैं इनके। यहाँ पर सी जिनपिंग वगैरह वहां पे, तो यहाँ पर क्या था, ऐसे चलता रहता है, वन पार्टी सिस्टम भी है। फिर क्या था पब्लिक स्टेट, कहता है ऑनरशिप। यहाँ पर क्या था, किसकी ऑनरशिप चल रही, मैंने कहा सभी रिसोर्सेज किसके अंडर में होते हैं, पब्लिक मतलब कैसे, गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, सारे रिसोर्सेज होते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूट करते जैसा भी है। फिर देखो यहाँ पर क्या था, रशिया कहता है मोस्ट, कहता है डोमिनेंट स्टेट। और इन 15 में से जो कंट्री ग्रुप था, जो रशिया था, क्या था, सबसे शक्तिशाली कौन था, रशिया था। तो ये होता है यहाँ पे। फिर कहता है देखो कंपैरिजन, कहता है तो यूएसए से कंपैरिजन किया जाता है। सेकंड कहता है ओनली टू, कहते हैं यूएसए। बाद में क्या था, यूएसए के बाद क्या था, दूसरा नंबर किसका लगता था, हमेशा किसका लगा, रशिया का लगता था, यूएसआर का लगता था।
फिर क्या था, आर्म रेस कहता है मैच, बट कहता है ग्रेट कास्ट। क्या था यहाँ पर, क्या किया, आर्म रेस में दोनों आगे भाग रहे थे, स्पेस में युद्ध लड़ना चालू कर, स्पेस में युद्ध क्या चालू कर दिया, जैसे सबसे पहले किसने भेजा, सबसे पहले स्टार्ट किया किसने, युद्ध साहब ने स्टार्ट कर दिया, तो अमेरिका आगे भागता, मुझे भी जाना है, कि वो भी मून में पहुंच गया, उसी समय कह देता मैं मून में पहुंच गया, 1969 की बात कर देता है, और कुछ नहीं, उससे भी क्या किया था, क्वेश्चन मार्क उठाया जाता, हो सकता है इसने अपने यहाँ बनाया था, जैसे एजेंडा 21, एजेंडा 21 क्या, अमेरिका के एक एरिया जो एक शहर बसा कर रखा, जहां पर ऐसी सब चलती रहती खुफिया, तो लगता है कि वहीं पे ऐसा कुछ बसाया था, वहीं की फोटो खींच करके कह दिया मून में पहुंच गए, एरिया 51 है यहाँ, तो वहां पर क्या है, कुछ नहीं आज तक समझ में आया कि हकीकत है कि बेवकूफ़ी बना कर रखा है, ऐसा लगता है बेवकूफ़ी बना कर रखा है वहां पर, और कुछ नहीं है, क्योंकि तब ऐसी बात करते हैं। और फिर कौन हो गया है, रसिया भी लगा हुआ है कि वो भी ऐसा ऐसे फेंकता, तो खूब इन्होंने क्या था, स्पेस वार भी छिड़ गया था इनके बीच में, तो क्या किया, लेकिन ग्रीड कास्ट पे, मतलब क्या था, उसने सब कुछ क्या कर, अपने क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया, यहाँ पे पैसा वगैरह सब कुछ लगाया, पब्लिक को कुछ नहीं देगा, क्यों, हमें क्या करना है, आगे निकलना है एक दूसरे से, इसके चक्कर में क्या हुआ, बर्बाद हो गया कौन, यूएसएसआर। यही रीजन क्या बनते हैं सर, इसके डिसइंटीग्रेशन क्या बनेंगे, पूरी तरह से रीजन बनेंगे, याद रखना, ये क्या बनेंगे, सारे रीजन बनेंगे इसके।